इस मामले पर अब हतमी समाअत 4 दिसंबर को होने की उम्मीद है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 25 किताबों पर बैन लगाया गया है, इसी मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है। इसके साथ साथ अगली सुनवाई भी जल्द ही होनी है और ऐसे में आपको बता दें कि वजारत दाखिला के हुक्म पर सरकार ने इन 25 किताबों पर बैन लगाया है और इन किताबों पर झूठ फैलाने का भी इल्ज़ाम है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, क्या कुछ ये मामला बताया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तरफ से इसमें समाअत की गई है, 25 किताबों पर बैन लगा है। देखिए, अलग अलग पटिशनर्स ने जो जो किताबें लगभग 25 किताबें बैन हुई थी उनके ऊपर जो है वो पीएस दाखिल की थी। इसके बाद जो कोर्ट ने हेयरिंग की है और नेक्स्ट हेयरिंग जो है वो 4 दिसंबर को रखी गई है। होम डिपार्टमेंट को चैलेंज किया गया था जब सरकार ने 25 किताबों को बैन इसलिए किया था क्योंकि ये फॉल्स नैरेटिव और प्रोपोगंडा बुक्स थी, तो इसलिए इनको जो है वो बैन कर दिया था। लेकिन इसको लेकर एक पत्रकार सीपीआई लीडर हो गए, उसके अलावा 2 वकीलों ने जो है वो पिटीशन फाइल की थी और इस पर जो है वो कहा था कि इन किताबों से बैन हटा देना चाहिए क्योंकि जो सरकार ने तर्क रखा है वो बिल्कुल गलत है, नैरेटिव गलत है। तो ऐसे में इसको लेकर सुनवाई जो है वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जो है वो कर रहा था, उसमें जो स्पेशल बेंच थी वो कर रही थी। लेकिन अब इसको लेकर तो आज हेयरिंग हुई है, इसको लेकर अब नेक्स्ट डेट जो है वो 4 दिसंबर रखी गई है और इसको लेकर साफ तौर पर क्योंकि ये मुकदमा जो है अलग अलग लोगों के द्वारा इसको लेकर अपनी बात रखी गई है और कहा गया है कि सरकार ने ये गलत तरीके से ये किताबों को बैन करने का काम किया है, इनमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि बैन किया जा सके। तो इसको लेकर कोर्ट इस पर अगली कंटिन्यू सुनवाई कर रहा है और दोनों पक्षों की बात सुन रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी उनको जवाब देना है 4 दिसंबर को। इसको लेकर जो जम्मू कश्मीर सरकार के जो वकील हैं वो कोर्ट के समक्ष पेश होंगे और अपनी बात रखेंगे, वहीं पटिशनर जो है वो भी अपनी इसमें बात रखेंगे। तो इसको लेकर अब जो है नेक्स्ट हेयरिंग 4 दिसंबर को होने वाली है। कहीं ना कहीं जब ये किताबें बैन हुई थी इसको लेकर काफी चर्चा भी करवाई थी, क्यों इस तरह से जो लिटरेचर है इसको बैन किया गया है और आखिरकार में क्या है ऐसा, क्योंकि सरकार ने ये पक्ष रखा था कि इन किताबों में अलग अलग तरीके से फॉल्स नैरेटिव और प्रोपेगेंडा जो है वो मेंशन किया गया है। कहीं ना कहीं सोसाइटी में मिसकम्युनिकेशन और एक गलत विचारधारा जो है वो प्रस्तुत करता है। तो ऐसे में इन किताबों को इस तरह के तर्क देके जो है वो बैन किया गया था। लेकिन जो पटिशनर्स हैं उनका अपना कार्यक्रम ने कहा कि इस तरह का कोई भी इसमें ऐसा कंटेंट नहीं है जो कि देखा जा सके कि यहाँ पर लोगों का माइंड वॉश करता हो या फिर एक गलत नैरेटिव या फिर एक गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता हो। तो उसको लेकर उन्होंने पटिशन फाइल की है। ओवरऑल इसको लेकर आप आगे भी जो है वो सुनवाई होगी, तो देखना ही होगा कि क्या इस पर कोर्ट डिसीजन लेता है। लेकिन फिलहाल 4 दिसंबर के लिए नेक्स्ट हेयरिंग डेट जो है वो रखी गई। जी ख्वाहिश, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की किताबें हैं? 25 किताबें लगभग बताई जा रही हैं क्योंकि इन किताबों में झूठ और नफरत फैलाने का भी इल्जाम है और ऐसे में हाईकोर्ट की तरफ से भी बड़ी सुनवाई की गई है, वहीं मरकजी सरकार ने भी इस पर बैन लगाया है। देखिए, अलग अलग इसमें जो लेखक हैं उनकी किताबें बैन की हैं, बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं अलग अलग तरीके से। और क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर कई सारी किताबें हैं ऐसी और जो क्योंकि यहाँ का जो इतिहास है कहा जाता है सरकार की तरफ से उसमें छेड़छाड़ या इस तरह की चीजें जो है वो किताबों के जरिए बताई गई हैं, एक गलत तरह का नैरेटिव जो है वो रखा गया है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर ये जो ऑथर है उनकी बुक्स जो है उन्हें बैन किया गया। ओवरऑल तमाम चीजें जो है वो अब आगे इस पर देखा जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो बड़े देश के ऑथर्स हैं जिनमें अरुंधति राय है, एजी नूरानी है, इस तरह के जो ऑथर्स हैं उनकी किताबें हैं वो प्रोपोगेट उन्होंने बताया कि वो करती हैं, इसलिए इसको जो है बैन किया गया था। अब इस पे आगे और कुछ चीजें भी निकल के आएंगी, जो पटिशनर्स हैं उन्हें अपने अपने तर्क रखने हैं, तो यकीनन कोर्ट के समक्ष जो है पूरा इसको लेकर डेटा रखा जाए, देन कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये क्या किताबें बैन रखेंगे या बैन हटा दिया जाएगा। जी, तो फिलहाल आपको बता दें कि 4 दिसंबर को मामले पर अगली सुनवाई होनी है, लेकिन इन 25 किताबों पर बैन लगाया गया है।